समझना चाहूंगी प्रशांत जी, आप पिछले 3-3.5 साल से हैं। और रह गई बात डर की, हाँ, तो अगर मुझ में कोई डर होता राजनीतिक, तो यहाँ प्रशांत किशोर तो आकर यहाँ जीरो से नया चीज खड़ा किए वही हैं। मैं अगर हमें डर उसी होता पर आना तब हम चाहूंगी तो बिहार आते ही नहीं, कि इस तरह का कोई प्रयास करते ही नहीं। 3-3.5 साल नहीं, से प्लानिंग की, तो जब आप इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन प्लानिंग कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए इतनी स्ट्रैटेजीज आपने तैयार की, जब अपनी पार्टी शुरू कर रहे हैं आपने तो अपनी पूरा जी जान लगा दिया है। बिल्कुल तो लगाया। आपकी स्ट्रैटेजी कहाँ चूकी कि आप लास्ट मोमेंट पे आके जनता को ये कह रहे हैं 15 दिन पहले कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा? नहीं, आप पहली बात तो आप मेरे पूरे स्टेटमेंट देख लीजिए 2.5 साल में, कहीं ये नहीं कहा गया कि लड़ूंगा ही, ये कहा गया कि अगर लड़ेंगे तो राघोपुर में लड़ेंगे। हाँ। राघोपुर जिस दिन गए हैं तो इसलिए गए हैं कि मैं जाकर वहां बात करता हूं लोगों से, और आकर फिर विचार यहाँ पार्टी में रखा जाएगा। विचार रखा गया, लोगों ने कहा भाई लड़िएगा तो जीत जाइएगा, लेकिन यह है कि 2-3 दिन का समय जाएगा। नेट पार्टी ने तय किया कि नहीं, आपकी जिम्मेवारी है कि जो लोग पहले आपके भरोसे आए हैं उनको छोड़कर आप अपनी लड़ाई लड़ने नहीं जा सकते, इसीलिए निर्णय लिया इसमें। ठीक है, तीसरे सवाल पर आते हैं जो आपको दिखाया। एक शख्स पूछ रहे हैं कि सीएम पद पर क्यों नहीं खड़े होना चाहते या दावेदारी क्यों नहीं पेश करना चाहते। हालिया कुछ आपके बयान देखूं तो आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना या सरकार बनाना हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। ऐसा इसलिए लेकिन है। प्रशांत जी, बस सवाल खत्म है एक लाइन में, कि आप जिस बदलाव की बात कर रहे हैं बिहार में, जो सपना लेकर चल रहे हैं, वो कैसे हासिल करेंगे जब शक्ति नहीं आएगी? तो नहीं, ये आपका भ्रम है या उन लड़कों की समझ का फेर है। किसी एक व्यक्ति के शक्तिशाली हो जाने से, एक व्यक्ति के सीएम बन जाने से बिहार नहीं सुधरेगा। बिहार तब सुधरेगा जब लोग सही लोगों का चुनाव करेंगे, जब लोग सही तरीके से वोट करेंगे, जब लोग अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट करेंगे। सीएम सिर्फ बदल देने से, आप मेरे भाषण पिछले 3 साल में सुन लीजिए, जब गांव गांव हम लोग गए हैं तो हमने बार बार इस बात को कहा है कि सिर्फ सीएम बदलने से, सिर्फ विधायक बदलने से बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक समाज नहीं सुधरता है, जब तक समाज इस बात को नहीं स्वीकार करेगा कि गलती हमसे हो रही है, कि आप 5 साल परेशानी में रहते हैं, भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, बाहर पलायन करके चले गए हैं, और अभी चुनाव आएगा, 5,000 रुपया मिल गया, फिर वोट उसी को कर दीजिएगा। तो अगर आप अपना वोट जाति, धर्म, 5 किलो अनाज 10,000 रुपये पर बेचिएगा तो आने वाले 5 साल आपकी दुर्दशा यही रहेगी, चाहे कोई जीत कर चला है। चौथा सवाल था कि हालांकि इस पर आप कई दफे बोल चुके हैं कि जब सरकार नहीं आएगी तो आप किसके फेवर में जाएंगे? नहीं, सरकार नहीं आएगी तो फिर समाज में लगे रहेंगे, समाज को इस बात के लिए समझाने बुझाने का प्रयास जारी रखेंगे कि भाई आप सुधरो। क्योंकि मान लीजिए कि जनस्वराज की सरकार नहीं आई और महागठबंधन, ये अभी जो एनडीए के लोग हैं इनकी सरकार बन गई, तो जाकर फिर बताएंगे कि भाई जिस भ्रष्टाचार से तुम पीड़ित थे उसी को तुमने चुन लिया, तो फिर भ्रष्टाचार में लगे रहो। अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए परेशान थे, फिर तुमने नीतीश कुमार को वोट दे दिया, तो फिर तुम्हारे बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगी। तुम्हारे बच्चे अभी पलायन करके बाहर गए हैं, अगले 5 साल भी तुमने नीतीश को, एनडीए को वोट दे दिया, तो अगले 5 इस बात के लिए तैयार रहो कि अगले 5 साल भी तुम्हारे बच्चे बाहर ही रहेंगे। आप महागठबंधन को कहीं कंपटीशन में नहीं मानते हैं। महागठबंधन तीसरे नंबर पे रहेगा। पिछली बार आरजेडी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, इस बार क्या कहां आप चूक देख पा रहे हैं? सिर्फ इसलिए था क्योंकि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट, चिराग पासवान एक अलग से चुनाव लड़ गए और जदयू की सीटों पर करीब 35 से 40 सीटों पर उससे परिणाम पे फर्क आ गया। अदरवाइज तेजस्वी की जितनी सीटें आई हैं राजद की, उसमें से आप वो 35-40 सीट घटा दीजिएगा तो उनकी उतनी ही ताकत है। अब